हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज पास्टर हमारे साथ हैं और वो आज हमें परमेश्वर के गिफ्ट्स के बारे में बताएंगे। सो हाय प्रीति एंड हाय माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और ये एक बहुत ही सुंदर विषय है कि जब हम लोग परमेश्वर के गिफ्ट के विषय में हम लोग सुनेंगे। और निश्चित तौर से बाइबल में हम लोग बहुत सारे उल्लेख को पाते हैं जहाँ पर हम लोग गिफ्ट ऑफ गॉड क्या है उसके बारे में हम लोग बाइबल में देखते हैं। और एक गिफ्ट क्या होता है? ए गिफ्ट इज समथिंग गिवन टू यू विथ लव एंड विदाउट एनी कंडीशन। एक उपहार वह होता है जो हमें प्रेम वश या प्रेम के साथ दिया जाता है और बिना किसी शर्त के दिया जाता है। और निश्चित तौर से हम लोगों ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ उपहार पाए होंगे, छोटा या बड़ा। जैसे मेरे जन्मदिन पर यह टी शर्ट मुझे किसी ने उपहार में दिया। सो बाइबल में भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर बहुत सारे गिफ्ट अपने बेटों और बेटियों को प्रदान करता है। इफिसियों 2:8 में लिखा हुआ है, फॉर इट इज़ बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ एंड दिस इज नॉट फ्रॉम योरसेल्व्स, इट इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का एक दान है। सो हेयर वी फाइंड वन गिफ्ट, द गिफ्ट ऑफ साल्वेशन। यहाँ पर एक उद्धार का वरदान को हम लोग पाते हैं कि जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके सारे समस्याओं से छुड़ाकर, पापों से छुड़ाकर एक अनंत जीवन, खुशी और शांति का जीवन वो प्रदान करता है। सो दिस इज द गिफ्ट ऑफ साल्वेशन। और एक और जगह जब प्रभु यीशु मसीह एक बार सामरिया नामक स्थान से गुजर रहे थे। सामरिया नगर वो नगर था जहाँ पर अछूत या नीच जाति के लोग रहते थे। अब प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें प्यास लगी और उन्होंने देखा एक सामरी स्त्री को एक कुएं पर जल भरते हुए। और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से पानी मांगा पिलाने को। चूँकि वह सामरी स्त्री थी, यानी अछूत या नीची जाति की, वह शुरुआत में यीशु को जल पिलाने से वह हिचकिचाई और इस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा ना, जॉन चैप्टर 4:10 में, देन जीसस सेड टू हर, इफ यू न्यू द गिफ्ट ऑफ गॉड एंड हु इट इज दैट आस्क्स यू फॉर ए ड्रिंक, यू वुड हैव आस्क्ड हिम एंड ही वुड हैव गिवन यू लिविंग वाटर। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता है। से यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर के वरदान का उल्लेख कर रहे हैं और उस सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने जीवन का जल रूपी वरदान यानी गिफ्ट को प्रदान किया। सो जीवन का जल क्या है? जीवन का जल का मतलब होता है आत्मिक जीवन। सो दिस इज द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। सो जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ प्रदान करते हैं। और यह स्त्री का जीवन बड़ा ही एक पापमय जीवन था और उसके पास एक पति नहीं वरन 5 पति कर चुकी थी। एंड शी हैड लिव इन रिलेशनशिप विथ 5 men इन हर लाइफ। और उसके 5 पति करने के बावजूद भी उसके जीवन में खालीपन था, शून्यपन था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है तो हम लोग देखते हैं कि उसका जीवन पूरे तौर से बदल जाता है। सो वह वापिस जाती है और अपने सारे पाप कर्मों को छोड़ देती और अपने गांव के सब लोगों को बताना शुरुआत करती कि कोई आया है मसीहा जो परमेश्वर की ओर से है, जो मुझे जीवन का जल प्रदान किया। और उसकी बातों को सुन करके बहुत सारे गांव के लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और उनके भी जीवन में उद्धार आने पाता है। सो दिस इज द पावर ऑफ द गिफ्ट ऑफ गॉड दैट चेंजेस आवर लाइफ। और अभी हम लोग एक और गिफ्ट के बारे में सुनेंगे प्रीति से। एक और गिफ्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसका 38 पद में, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट मिलेगा। यहाँ एक वरदान लिखा है जो कि है होली स्पिरिट का वरदान, यानी गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। होली स्पिरिट कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का, त्रिएक परमेश्वर का प्रतिरूप है। पवित्र आत्मा हमें
वो एक सामर्थ दाता है। जब हम वीक होते हैं तो पवित्र आत्मा क्या है, जब वो आता है तो हम सामर्थ से भर जाते हैं, हमारे डर दूर हो जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें हियाव देता है, हमें सामर्थ से भरता है। और पवित्र आत्मा हमें बहुत सारी पापों से बचाता है और हमारा सही मार्गों में हमारा मार्गदर्शन करता है। यदि हम पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर से प्राप्त करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारा सही मार्गदर्शन करके हमें सफलता की राह पे चलाता है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है प्रतिदिन की ज़िंदगी में भी। अगर हम पवित्र आत्मा पर निर्भर होते हैं तो छोटी छोटी बातों से लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातों तक भी हम यदि उस पर निर्भर हैं तो पवित्र आत्मा हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन रहेगा और हमारी अगुवाई करेगा। सो ये कुछ वरदान हमने देखे हैं। थैंक यू सो मच।